ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमने जो है मैसेजेस का एक कलेक्शन बनाया और अपने मैसेज को जो है यहाँ पे स्टोर करवाया। अब हमें देखना है सबसे क्रूशियल पार्ट जो कि है हमें मैसेजेस को रियल टाइम जो है एक जैसे कि चैट एप्लीकेशन में होता है, जैसे कि आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि रियल टाइम में मैसेजेस को लिसन भी करना है और सेंड भी करवाना है ताकि वो सामने वाले को भी रिसीव होते रहें। ओके, सो सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक सर्विस बना लेंगे अपने पास फायर स्टोर सर्विस के अंदर, जो कि हमारे मैसेजेस को लिसन करे। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे ये अपना एक एक ब्रॉडकास्ट कंट्रोलर बनाएंगे। अभी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट कंट्रोलर बेसिकली होता है ये कि जो कि रियल टाइम डाटा को लिसन करने के काम आता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं। सो एक सबसे पहले फाइनल का वेरिएबल बना लेते हैं और ये होगा बेसिकली स्ट्रीम कंट्रोलर, जो कि हमें एट लास्ट रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ मैसेजेस मॉडल इन अ रियल टाइम। ठीक है, और इसका हम नाम रख लेते हैं चैट कंट्रोलर रख लेते हैं। ठीक है, और इसको जो है बेसिकली इनिशलाइज कर देते हैं सेम इसी उस पर, और यहाँ कर देते हैं डॉट ब्रॉडकास्ट। सो ये हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट कंट्रोलर है, स्ट्रीम कंट्रोलर है, जो कि हमारे मैसेजेस को लिसन करने में काम आएगा। ये जो है फायर बेस का जो है फीचर नहीं है, ये बेसिकली फ्लटर का है जो है फीचर है, या उसका कह सकते हैं डार्ट का फीचर है। ओके, सो सबसे पहले हम एक अपना एक मेथड बना लेते हैं, जो कि हम एक मेथड बना लेते हैं जो कि हमें स्ट्रीम जो है रिटर्न करेगा। स्ट्रीम जो है बेसिकली रियल टाइम डाटा को फैच करने में काम आता है, जो कि स्ट्रीम जो है लगातार चलती रहती है और डाटा जो है हमारा न्यू डाटा हमेशा फैच होके आता रहता है। सो यहाँ हम जो है एक मेथड का नाम रख लेते हैं लिसन टू मैसेजेस इन रियल टाइम, और यहाँ पे हम बेसिकली दो जो है पैरामीटर भी इससे लेंगे। ये वो सर्विस है जो हम उस पर कॉल करेंगे, अपने व्यू मॉडल में कॉल करेंगे। सही है, सो यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हम दो चीज़ें लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड की आईडी, और जो करंट यूज़र की आईडी है वो क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको आईडी वो जो है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ लिख लेते हैं फ्रेंड आईडी, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग में होगी हमारे पास करंट यूज़र आईडी। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हम बनाएंगे इस फंक्शन को इनिशियलाइज करेंगे, और यहाँ पे हमें जो है एक और फंक्शन यहाँ पे करना होगा रिटर्न, जो कि हम इसको यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ वॉइड रिक्वेस्ट मैसेज का, जो कि हमारा जो है फायर स्टोर से मैसेजेस को लाएगा, और जो है इस मैसेज को हम यहाँ इस फंक्शन को यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉल, और सेम इसी तरीके से इसको भी हमें ये दोनों पैरामीटर यहाँ से पास करने होंगे, और ये चीज़ जो है यहाँ पे ये इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और आखिरी में जब डाटा आ जाएगा तो ये जो है हमें बेसिकली स्ट्रीम रिटर्न करेगा, जो कि हमारा होगा चैट कंट्रोलर डॉट स्ट्रीम। ये हमें जो है स्ट्रीम में जो हमारा डाटा होगा वो हमें रिटर्न करता रहेगा इन रियल टाइम मैनर। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं हमारा फायर स्टोर का जो भी काम है। ओके, सो यहाँ पे हम करते हैं एक वेरिएबल बना लेते हैं मैसेज क्यूरी स्नैपशॉट। यहाँ कर देते हैं हमारे पास जो मैसेज कलेक्शन का रेफरेंस है इसको ऑर्डर बाय, यानी कि हमें किस ऑर्डर में जो है डाटा रखना है। सही है, तो हमें जो हमारे पास एक क्रिएटेड ऐड की है, सो उसके हिसाब से हमें जो है यहाँ पे डाटा रखना है। मतलब जो मैसेज आखिर में आया है वो सबसे नीचे आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्रिएटेड ऐड की आएगी, और यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आएगी डिसेंडिंग ट्रू, यानी कि उल्टा जो है हमें वो चीज़ चलानी है, यानी कि जो सबसे आखिर में मैसेज आएगा, जो सबसे लेटेस्ट मैसेज होगा वो सबसे नीचे आ रहा होगा, और यहाँ पे हमें जो है क्रिएटेड ऐड के थ्रू जो है इसको ऑर्डर करवाना है। देन अब हमें करना ये है, ओके, सो ये बेसिकली हमें रिटर्न करेगा क्यूरी स्नैपशॉट। सही है, सो यहाँ पे हमें करना ये है कि मैसेज क्यूरी स्नैपशॉट डॉट स्नैपशॉट, और यहाँ पे जो है ये स्नैपशॉट्स बेसिकली हमें रिटर्न करेंगे स्ट्रीम, ये भी हमें जो है यहाँ रिटर्न करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्ट्रीम जो है रियल टाइम डाटा के लिए यूज़ होते हैं। इसको जो है इस स्नैपशॉट को जो है हम हमेशा लिसन करवाएंगे। इवेंट होगा हमारे पास यहाँ पे होगा, इसको हम कर देते हैं मैसेज इवेंट। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं इनिशलाइज। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ़
मैसेज इवेंट में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो अगर एम्प्टी नहीं है, यानी कि वो अगर खाली नहीं है, तो हमें करना है कुछ यहाँ पे काम। सो यहाँ पे जो है हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं मैसेजेस का, और देन यहाँ पे हम करते हैं मैसेज इवेंट। अगर हमारे पास डाटा आ गया है, सो यहाँ पे हम करते हैं इस पर मैपिंग। देन इस मैपिंग जो है हम कर रहे हैं इस पर, ताकि हम इसको जो है अपने मॉडल के हिसाब से ढाल सकें। सो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ आइटम, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ मैसेज मॉडल डॉट फ्रॉम मैप, और यहाँ पे मैं इसको ये पूरा डाटा पास आउट करवा देता हूँ आइटम डॉट डाटा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे मैपिंग हो गई है। अब मैप करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगानी है, जो कि वेयर के हिसाब से। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फ्रेंड आईडी और करंट यूज़र आईडी जो मैंने यहाँ पे ली है, यहाँ पे ये क्यों ली है। डाटा जो हमारे पास यहाँ पे आएगा, अगर मैं आपको कलेक्शन में दिखाऊँ, सो यहाँ पे हमारे पास जितना भी अभी हम डाटा मंगवा रहे हैं, वो सारा डाटा जो है हमारे पास हमको वो नहीं है, यानी कि जैसे कि अगर हम यूज़र्स में आए तो हमारे पास यूज़र आईडी है। इस यूज़र आईडी के ज़रिए जो है हम एक एक डाटा मंगवा लेते हैं। लेकिन मैसेजेस में ऐसा है कि हमारे पास जो है ऑटो आईडी है, यहाँ पे ऑटो आईडी जो है खुद ही क्रिएट हुई भी है। सो हमें करना ये है, अभी हो ये रहा है कि जितने भी मैसेजेस होंगे वो सारे जो है उठ के आ जाएंगे, सही है। जितने भी मैसेज होंगे वो आपने किसी भी यूज़र को भेजे हों, मैंने आपको भेजे हों, आपने किसी और को भेजे हों, सही है, वो सारे मैसेजेस यहाँ पे उठ के आ जाएंगे। सो जब हम स्नैपशॉट यहाँ पे मंगवाएंगे तो यहाँ पे हमें जो है कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जिसके ज़रिए हम अपना डाटा जो है उसको मैनिपुलेट करवा लें, ताकि हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो बिल्कुल सही है। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने मैसेज किसी और को भेजा लेकिन देखो मुझे भी रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि 1-to-1 चैट एप्लीकेशन है। सो यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगेगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि उन कंडीशंस का मतलब क्या होगा। ओके, सो यहाँ पे वेयर के अंदर मैंने कुछ चीज़ें कंडीशंस लिखी हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे डाटा तो आपने सारा ले आया, मैपिंग वगैरह सारी कर ली, सही है लेकिन मुझे डाटा वो शो करवाना है कि रिसीवर आईडी या तो फ्रेंड जो मेरी आईडी जो मैं इसको भेज रहा हूँ उसके बराबर हो, या सेंडर आईडी जो है करंट यूज़र के बराबर हो। या तो ये केस हो, या फिर ये केस हो कि रिसीवर आईडी करंट यूज़र के बराबर हो, या सेंडर आईडी जो है फ्रेंड आईडी के बराबर हो। ठीक है, यानी कि हमें जो है सिर्फ उन दो लोगों का डाटा लाना है, यानी सेंडर और रिसीवर का ही डाटा लाना है। हमें किसी थर्ड पर्सन का डाटा जो है उसमें चैट में शो नहीं करवाना। सो ये मेरे पास मैसेजेस का जो है आखिर में पूरी लिस्ट जो है स्ट्रीम में उठ के आ जाएगी, और इसको जो है मुझे बेसिकली यहाँ पे पास आउट करवाना है अपने इस चैट कंट्रोलर जो है हमारा, यहाँ पे इसको ऐड करवाना है, पास करवाना है। सो चैट मैसेजेस जो कंट्रोलर है वो बेसिकली हमें आखिरी में जो है अगर आप देखें तो लिस्ट ऑफ मैसेज मॉडल रिटर्न कर, यानी कि वो स्ट्रीम में हमें मैसेज स्ट्रीम में लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ऐड का फंक्शन मिल जाएगा, और उसको जो है हम यहाँ पे इवेंट पास करवा सकते हैं जो कि है मैसेजेस। सो यहाँ पे जो है हमेशा जब भी ये लिसन टू मैसेज इन रियल टाइम जब भी कॉल होगा, सो यहाँ पे जब भी यानी कि मैसेज आएगा तो स्ट्रीम जो है चल ही रही होगी। ठीक है, स्ट्रीम चल रही होगी, यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट मैसेज करेगा, रिक्वेस्ट मैसेज जो है पूरा डाटा उठा के लाएगा, कंडीशंस वगैरह चलेंगी, और वो जो है चैट कंट्रोलर में वो मैसेज ऐड हो जाएगा, और वो जो है चैट कंट्रोलर हमें यहाँ से जो है इस फंक्शन में रिटर्न हो जाएगा। सही है, स्ट्रीम रिटर्न हो जाएगी, तो हमारे पास डाटा बिल्कुल उठ के आ जाएगा। अब इस सर्विस को हम यूज़ करते हैं अपने पास चैट व्यू मॉडल में। सो यहाँ हम अपने पास आ जाते हैं चैट व्यू मॉडल में, और इसको जो है हम यहाँ पे करते हैं यूज़। ओके, सबसे पहले हम करेंगे ये कि हम अपने पास एक मैसेजेस का एक लोकल एरे बना लेंगे, जो कि हम उसमें अपने पास यूज़ करेंगे चैट व्यू में। सो यहाँ पे मैं अपने पास एक लोकल एरे बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ मैसेजेस मॉडल, इसका मैं नाम रख देता हूँ मैसेजेस, जो कि इनिशियली जो है एम्प्टी एरे होगा। और यहाँ पर मैं गेटर मेथड बना लेता हूँ जो कि मुझे सेम यही चीज़ रिटर्न करेगा। इसका मैं नाम रख लेता हूँ मैसेजेस, और ये मुझे रिटर्न करेगा मैसेजेस का एरे। ओके, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ लिसन टू मैसेजेस का। और यहाँ पे मैं जो है इस फंक्शन में जो है इस फंक्शन को जहाँ मैं कॉल करूँगा वहाँ पे मैं सिर्फ लूँगा फ्रेंड आईडी, क्योंकि जो करंट यूज़र की आईडी है वो मैं ऑथेंटिकेशन सर्विस से उठा लूँगा। ऑथेंटिकेशन सर्विस यहाँ पे मैंने कॉल की हुई है, सही है, यहाँ पे मैं उठा लूँगा इसको। ओके,
अब फायर स्टोर सर्विस यहाँ पे है। अब फायर स्टोर जो सर्विस है यहाँ पे मुझे जो है अपना मैसेजेस इन रियल टाइम का जो फंक्शन है इसको यहाँ पे कॉल करना है, सर्विस को कॉल करना है। ओके, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ सेट बिजी टू ट्रू, यानी कि जब भी मैसेज फैच होगा तो हमें कुछ अगर लोडर वगैरह इनके शो करवाना हो तो वो हम करवा सकें। देन अब हमें करना ये है कि यहाँ पे करेंगे हम फायर स्टोर सर्विस डॉट लिसन टू मैसेजेस, सॉरी फायर स्टोर सर्विस लिसन टू मैसेज इन रियल टाइम। और फ्रेंड आईडी जो है मैं इसको यहाँ से भिजवाऊँगा, और करंट यूज़र की जो आईडी है वो मैं ऑथ सर्विस से निकालूंगा, फायरबेस ऑथ सर्विस से। फायरबेस ऑथ सर्विस डॉट करंट यूज़र डॉट आई, ठीक है। अब मुझे करना है कि स्ट्रीम मेरे पास यहाँ पे आ गई, अब मुझे इसको करवाना है लिसन, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे इवेंट आ चुका है। देन अब इस इवेंट में जो है मेरे पास सारे मैसेजेस आ गए। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ मैसेजेस डाटा। देन यहाँ पे मैं इसको एक न्यू वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ, ताकि जब भी मैं लिसन करूँ तो मैं एक नया वेरिएबल में इसको जो अपडेटेड डाटा है उसको जो है मैं सेव करवा लूँ अपने पास। तो यहाँ पे मैं इसको अपडेटेड मैसेजेस के वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ मैसेजेस डाटा को। और यहाँ पे मैं एक चेक लगा देता हूँ कि इफ़ अगर के मैसेज डाटा या तो एम्प्टी नहीं है या नल नहीं है, तो वो जो है यहाँ पे मैं चेक लगा देता हूँ कि अगर अपडेटेड मैसेजेस नल नहीं है और उनमें कुछ डाटा भी है, सो यहाँ पे जो है मैं कुछ और काम करवाता हूँ। सो यहाँ पे मुझे सिंपली करना ये है कि जो मेरा लोकल मैसेजेस का एरे है उसको मैं बराबर कर दूंगा अपडेटेड मैसेजेस के, ताकि वो जो लोकल वेरिएबल जहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको वो जो है अपडेट होता रहे। और यहाँ पे मैं सिंपली कर दूंगा नोटिफाई लिसनर्स। एल्स इन केस अगर वो डाटा नहीं आता तो सिंपल मुझे सेट बिजी टू फॉल्स करवाना है, और एरे जो है मेरा खाली रहेगा तो मैसेज कोई शो नहीं होंगे। और यहाँ पे जब अगर सारी चीज़ें चल जाती हैं तब भी मुझे सेट बिजी टू फॉल्स करवाना है यहाँ पे अगेन। ओके, सो अब इस फंक्शन को मैं जो है यूज़ करता हूँ अपने चैट व्यू में। अब वो मैं यूज़ कहाँ करूँगा वो आपने देखना है। ओके, सो ये मॉडल मेरे पास रिएक्टिव है, बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे मेरे पास एक स्टैक में एक फंक्शन होता है, एक प्रॉपर्टी होती है ऑन मॉडल रेडी। ऑन मॉडल रेडी जो है मेरे पास तब चलता है जब या तो इसमें कुछ चेंजेस आ रही हों, सही है। यहाँ अगर इसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि अगर जैसे कि रिएक्टिव मॉडल है और यहाँ पे मैं कोई मैसेज अगर सेंड करूँगा तो स्ट्रीम चलेगा, और यहाँ पे ये मॉडल जो है अपडेट होगा। अपडेट कैसे होगा, जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी लोकल एरे जो है अपडेट होगी और नोटिफाई लिसनर्स चलेगा। सो ये ऑन मॉडल रेडी एक तो ये सबसे पहली बार में चलता है, और उसके बाद हर चेंजेस पे रिएक्टिव चेंजेस पे ये ऑन मॉडल रेडी चलता है। सो यहाँ पे जो है मैं अपना जो फंक्शन है इसको मैं कॉल कर सकता हूँ लिसन टू मैसेजेस को, और यहाँ पे मुझे फ्रेंड आईडी भिजवानी है तो यहाँ पे मैं फ्रेंड डॉट आई इसको यहाँ पे सिंपली भिजवा सकता हूँ, ठीक है। ओके, सो अब हमें करना ये है कि मैसेजेस की जो है यूआई बनानी है। सो इसके लिए जो है मैंने पहले से ही एक बिल्डर मेथड क्रिएट करके रखा है जो कि है बिल्ड मैसेजेस, और इसको मैंने कॉल किया है यहाँ पे बिल्ड मैसेजेस। सिंपल यहाँ पे हो ये रहा है कि कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं कि अगर मॉडल बिजी है तो हमें जो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाना है। अगर मैसेज में कुछ भी नहीं है तो मैंने सिंपल सेंटर में एक इमेज दिखाई हुई है जो कि मैंने लोकली सेव करवाई हुई है। और यहाँ पे मैंने एक न्यू विजिट बनानी है मुझे मैसेजेस लिस्ट की, जिसमें सारे मेरे मैसेजेस लिस्ट होंगी, और ये जो है सारी चीज़ें हैंडल करेगा। ओके, सो यहाँ पे मैसेजेस लिस्ट को भी मैं जो है स्मार्ट विजिट बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मॉडल और मैसेजेस पास कर रहा हूँ और फ्रेंड की आईडी भी पास कर रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको जो है एक डम विजिट की तरह ही बनाऊँगा, ये दिखाने के लिए आप डम विजिट से भी सारा काम करवा सकते हैं मॉडल पास करवा के। हालांकि सही तरीका नहीं है लेकिन आप करवा सकते हैं। सो मैसेज लिस्ट की मैं जो है यहाँ पे यूआई जो है बना लेता हूँ। इसको विजिट्स के अंदर, डम विजिट्स के अंदर यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ मैसेजेस लिस्ट डॉट डाट की, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ स्टेटलेस विजिट।
मैसेजेस लिस्ट। ये बेसिकली दो चीज़ें जो है जिसको पास करनी है, मैसेजेस और फ्रेंड आईडी। सो यहाँ पे जो है मैं इसको सबसे पहले इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ मटेरियल की लाइब्रेरी। देन यहाँ पे मुझे अब करवाना है फाइनल मैसेजेस का जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मैसेजेस मॉडल। यहाँ पे होंगे मैसेजेस और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी फ्रेंड आईडी, जो कि होगी स्ट्रिंग में। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो है मैंने इसको करवा लिया और उसका जो है मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर देता हूँ आईडी के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे मैसेजेस और फ्रेंड आईडी मैंने करवा लिया। इसको जो है मैं चैट व्यू को यहाँ पे मैसेजेस लिस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ अपने पास। ऑल गुड। अब यहाँ पे जो है मुझे जो है मैसेजेस की बनानी है यूआई। ओके, सो जो चैट बबल वगैरह मुझे शो करवाने हैं यूआई में, चैट में, उसके लिए मैंने एक, वैसा वो खुद भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने एक जो है पैकेज इंस्टॉल किया है। यहाँ पे जो है बबल के नाम से मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया है जो कि हमें चैट बबल वगैरह बना के देगा। और मैसेजेस लिस्ट में हम आते हैं और यहाँ पे मैं जो है यूआई प्री बिल्ड डाल देता हूँ। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो है मैसेजेस की लिस्ट की मैंने एक यूआई बना ली है, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल एक लिस्ट व्यू बिल्डर है और इसको मैंने कर दिया है रिवर्स, ताकि जो मैसेजेस हैं मेरे पास वो लेटेस्ट मैसेज सबसे मुझे नीचे शो करवाना है। देन आइटम काउंट सिंपल मैसेजेस डॉट लेंथ, और आइटम बिल्डर जो है बेसिकली हैं चैट बबल्स। और इस सेंड का मतलब ये है कि अगर मैसेज सेंड किया है किसी ने तो वो जो है राइट साइड पे शो होना चाहिए, और अगर मैसेज आया है वो लेफ्ट साइड पे शो होना चाहिए। और सिंपल एक चैट बबल की मैंने एक विजेट बनाई है जिसमें मैंने सारी इसकी चैट बबल की डिज़ाइनिंग वगैरह सिंपल की है, जो कि आप इसकी जो है बबल का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। सो सिंपल मैंने इसको ये किया कि अगर इस सेंड है मैसेज तो अलाइनमेंट टॉप राइट करनी है, वरना टॉप लेफ्ट करनी है। सिंपली कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं और सिंपली एक यूआई बनाई हुई है। ओके, सो अब इसको हम चला के देखते हैं। और यहाँ पे मैं जो है फिलहाल अभी 2 डिवाइस चलाऊँगा ताकि हम मैसेजेस वगैरह यहाँ पे देख सकें दोनों तरफ से। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऐप जो है रन हो गई है और मेरे पास यहाँ पे 2 मोबाइल हैं, और एक जो है इसमें एक में हुज़ैफ़ा लॉगिन हुआ है और एक में हमज़ा जो है लॉगिन हुआ है, और यहाँ पे दोनों में अलग अलग यूज़र शो हो रहे हैं। सो यहाँ से हमज़ा जो है हुज़ैफ़ा से चैट करेगा और हुज़ैफ़ा हमज़ा से। इनिशियली हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, सो यहाँ पे मैंने सिंपल एक इमेज शो करवा दी है। यहाँ से जो है मैं मैसेज भेजता हूँ हेलो हमज़ा, इसको मैं कर देता हूँ सेंड। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो है मैसेज आ गया हेलो हमज़ा का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ से अगर मैं इसको मैसेज भेज रहा हूँ हेलो ज़ैफ़ा, सो ये जो है हमारे पास, यहाँ से मैं इसको सेंड करूँगा और यहाँ पे हमारे पास रियल टाइम मैसेजिंग वगैरह शो हो रही है और स्टाइलिंग वगैरह भी बिल्कुल ओके है। और अगर मैं यहाँ से इसको इमोजी सेंड करता हूँ, अगर हुज़ैफ़ा को इमोजी में सेंड करता हूँ यहाँ से, इमोजी भी अगर थोड़ा सा जो है लोड होने में टाइम लेता है, लेकिन खैर यहाँ से इसका कोई भी अगर मैं इमोजी वगैरह सेंड करता हूँ सो वो भी टेक्स्ट बन के इसके पास हमज़ा के पास शो हो रही है। ओके, सो फार हमारे पास ये सारी चीज़ें बिल्कुल ओके चल रही हैं, लॉग इन, साइन अप, यूज़र लिस्टिंग, लॉग आउट, मैसेज भेजना, मैसेज रिसीव करना और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने की ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी एक हमें सीन ये भी करना है कि स्टार्टअप व्यू मॉडल जो है वो जो है इसमें भी कोई इमेज वगैरह नहीं लगी, सिंपल लोडर लगा हुआ है। सो वो मैं जो है लगाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, और जो है उसमें कुछ फाइनल टच ऑफ फाइनल कुछ डिज़ाइन वगैरह के हिसाब से भी जो है यहाँ पे शो करवानी है कुछ, जैसे कि यहाँ पे ऐप बार में करंट यूज़र का नाम शो करवाना है और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर जो है हम इस पे इसको इस प्लेलिस्ट को, इस कोर्स को यहाँ पे एंड करेंगे।